हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हो चुकी है सुबह। तो सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। मैं इसलिए नहीं उठती हूँ, उसका कारण ये है कि ना तो हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और ना ही कोई ऑफिस जाने वाला है जिसके लिए मुझे लंच बॉक्स बनाना है या फिर बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है। तो इस वजह से मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। लेकिन अब मैंने सोच रखा है कि थोड़ा सा जल्दी उठूँगी, जितने टाइम मैं उठती हूँ उससे थोड़ा जल्दी उठूँगी, अपने लिए टाइम निकालूँगी, योगा करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी। क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है ना, तो एज बढ़ने के बाद हम अपने को अगर टाइम नहीं देंगे, जैसे योगा, एक्सरसाइज या फिर वॉक करना, ये सब नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। वैसे तो देखो, एक्सरसाइज, योगा, वॉक करना ये हर एज के लिए है। ऐसा नहीं है कि एज बढ़ने के बाद ही ये सब करना चाहिए। तो मैं वैसे डेली 6 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 5 बजे उठी हूँ। तो सबसे पहले मुंह धुला, गर्म पानी पिया और उसके बाद ये गाय बाहर चिल्ला रही थी, तो मैं इसके लिए ना बाजरा ले गई। थोड़ा सा बाजरा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको डाल देती हूँ। तो पता है, इसने ना थोड़ा सा खाया और छोड़ गई। उसके बाद मैंने बनाई चाय। तो वैसे तो खाली पेट किसी को चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन वही है ना कि हैबिट में है। तो मैंने चाय बनाई है और चाय पीने से पहले पानी ज़रूर ही पीना चाहिए, तो वो मैं पी चुकी हूँ। तो अब हम चाय पियेंगे। तो चाय में हमारे 10 मिनट के समथिंग चले जाएंगे। साथ में हम फेसबुक पे एक पोस्ट भी डालेंगे और चाय भी पियेंगे। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, तो भी आप 5 बजे उठ के सारे काम टाइम पे कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय ख़त्म हो गई है और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले झाड़ू मैं लगाती हूँ गेट के पास। जो गेट का एरिया है, वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी होती हैं, तो वहाँ पे हम सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं। और यहाँ पे कोई वैसा कूड़ा नहीं होता है, थोड़ी सी मिट्टी ही होती है जो कि हमारे पैरों से आती है बाहर से। तो हम इस कूड़े को, इस जो कचरा है, इस कचरे को हम सीधा बाहर ले जाते हैं। अगर बहुत हल्की फुल्की मिट्टी होती है तो हम नहीं भरते हैं डस्टर में। अगर ज़्यादा कचरा किसी दिन होता है तो हम डस्टर में भरते हैं और पास में ही प्लॉट वगैरह खाली हैं उसमें डाल देते हैं। तो जो गाय को, जिसको हमने बाजरा डाला था ना, वो गोबर कर गई थी, तो मैंने गोबर को उठा लिया। गाय का गोबर था। गाय का गोबर बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने सोचा चलिए उठा लेती हूँ, तो मैंने उठा लिया। उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ, अंदर झाड़ू लगाऊंगी। तो ये कपड़े मैंने बाहर स्टैंड से उतारे थे, तो उनको पहले मैंने रखा और झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। तो झाड़ू में लग जाएंगे मुझे 15 से 20 मिनट। अगर आपके घर में बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, आपको टिफ़िन बनाना है, तो आप एक टाइम टेबल के हिसाब से काम करिए। एक जैसे टाइम फिक्स कर लीजिए कि 10 मिनट में ये करना है, 15 मिनट में ये करना है, 5 मिनट में ये करना है। तो उस हिसाब से आपको काम ख़त्म करने हैं अपने। और फिर इस टाइम पे हमें टिफ़िन बनाना है, तो वो उतने टाइम में आपको टिफ़िन बनाना है। तो मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और उसके बाद पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा कोई टाइम फिक्स हमने नहीं किया है कि हमें 10 मिनट के अंदर झाड़ू लगानी है, 5 मिनट के अंदर पोछा लगाना है, या हमें 10 मिनट के अंदर नहा लेना है। तो ऐसा हमने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है। फिर भी आज मैं 5 बजे उठी थी, तो फिर भी मेरे सारे काम जो है 10:30 बजे तक पूरे ख़त्म हो गए थे। सारा काम हमारा हो गया था, खाना बनाना सब कुछ हो गया था। और साथ में मैंने योगा भी किया थोड़ा सा, जो कि मैं वैसे नहीं कर पाती हूँ। जब मैं 6 बजे और 6:30 बजे उठती हूँ तो मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया था क्योंकि कोई करने वाला नहीं था, और सीधा फिर मैंने खाना ही बनाया था। और यहाँ पे मैं पहले कर रही हूँ
अनुलोम विलोम एक ऐसा योगा है जिससे ढेर सारी बीमारियां दूर होती हैं, बस बशर्ते सही ढंग से किया जाए जैसे करना चाहिए। जब आप कर रहे हैं तो आपका दिमाग पूरा पूरा उसी पे फोकस करे। उसके बाद मैंने वज्रासन लगाया 5 मिनट और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज की। तो देखो, मैं एक्सरसाइज अभी तक मैंने कोई नहीं की है, तो मैं भी सीख रही हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने अपने बड़ों से सीखी हैं अपने घर में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी यूट्यूब से सीख रही हूँ या फिर आसपास के लोगों से सीख रही हूँ, या मतलब इस तरीके से सीख रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट 2 मिनट में 2 से 3 मिनट में अपना वॉश बेसिन साफ़ किया, क्योंकि जब आप डेली सफाई करते रहते हो ना तो आपको बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आप 2-3 दिन 4 दिन के बाद करोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जब नहाने जाती हूँ तो डिश वॉश से मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। आप हार्पिक से भी साफ़ कर सकते हो, लेकिन हार्पिक से साफ़ करने में क्या है कि जो हमारे टैब होते हैं ना, उनको नहीं करना है हार्पिक से, फिर उसको आपको अलग से डिश वॉश से करना है या फिर किसी और चीज़ से करना है। अगर आप हार्पिक से टैब को करोगे ना साफ़, तो उसकी जो स्टील होती है, पेंट टाइप जो भी होता है, बर्निश होती है, वो ना कट जाती है और आपके जो टैप हैं वो टैप जो हैं ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं और बहुत गंदे लगने लगते हैं देखने में। तो इसलिए मैं पूरा ही डिश वॉश से ही सारा कर देती हूँ, तो हमारे टैप भी चमक जाते हैं और हमारा वॉश बेसिन भी बहुत अच्छे से चमक जाता है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और आप देख सकते हैं 8:30 बजे का अब टाइम हुआ है, इतना काम मैं कर चुकी हूँ। तो उसके बाद नहा के आ गई मैं, पूजा भी मैंने कर ली, और उसके बाद किशमिश मैंने भिगोई हुई थी रात को, तो वो भी मैंने खा ली। किशमिश और बादाम, आप दोनों चीज़ को रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको खा लीजिए। तो ये किशमिश जो होती है ना, एंटी एजिंग पे भी काम करती है, और बादाम भी हमारे एंटी एजिंग पे काम करते हैं, प्लस हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा होते हैं बादाम। और किशमिश से हमारे फेस पे ग्लो भी आता है, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। अब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है, तो मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल बना रही हूँ, और रायता भी मुझे बनाना था। मैं गर्मियों में डेली रायता बनाती हूँ, लेकिन बूंदी ख़त्म हो गई थी तो आज मैंने रायता नहीं बनाया। तो दही, मैंने सोचा कि दही ही खा लेंगे। तो दाल हमने पहले ही बनने रख दी थी। उसके बाद जब मैंने प्याज वगैरह छीला था ना, तो दाल तब तक हमारी बन गई थी, दाल को हमने बनने रख दिया था। तो अब मैं एक साइड में तड़का लगा रही हूँ दाल में, और एक साइड में मैं करेले बनने रख रही हूँ। तो बस तड़का लगाऊंगी दाल में तो कुकर खाली हो जाएगा, उसी कुकर में मैं चावल रख दूंगी बनने, और साइड में मैंने पहले करेले को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और उसके बाद बस उसी में प्याज वगैरह डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं। मसाले में धनिया, मिर्च, नमक, हल्दी और सौंफ पाउडर और कच्चा आम डाला है मैंने, दाल में भी डाला है और करेले में भी डाला है। तो बस यहाँ पे हमारी जो दाल है बन चुकी है, तड़का भी लग गया है, हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। बस उसी कुकर में हमने चावल भी बनने रख दिए हैं, और साइड में करेले को मैं चलाती जा रही हूँ बीच बीच में, और मैं अब आटा भी लगा लूँगी। तो अभी तक हमारे करेले जो है ना फ्राई हो रहे थे, तो अब मैंने प्याज इसमें डाल दिया है, और सारे मसाले जो मैंने अभी बताए थे वो मैंने डाल दिए हैं। तो मेरा काम जो है ना, पूरा काम 10:30 बजे तक ख़त्म हो गया था। अगर आपको ब्रेकफास्ट बनाना है या फिर लंच बॉक्स बनाने हैं, तो आप क्या कर सकती हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी ना उठ के भी काम को टाइम से कर सकती हैं। टाइम फिक्स कर लेना है, और जैसे मैंने नहाने से पहले ही सारे काम जो किए थे, तो आप उसकी जगह पहले लंच बॉक्स तैयार करिएगा, फिर सारे काम करिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा काम करना है, कितना काम करना है, कितना आपको खाना बनाना है, कितना आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो आप देख सकते हैं सारा काम मेरा हो चुका है, और मैंने गैस स्लिप भी साफ़ कर दिया है। साइड में मैंने मशीन भी लगा दी थी, जब मैं खाना बना रही थी तभी कपड़े डाल दिए थे मशीन में, तो मेरे कपड़े भी धुल गए थे। तो कपड़ों को भी मैंने फैला दिया है, और अब मैं अपने लिए खाना लगा लूँगी और खाना खाऊंगी। तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत
टाइम के अकॉर्डिंग जो है बहुत अच्छे से जो है ख़त्म कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी ना उठने के बाद भी टाइम फिक्स आपको करना है कि टाइम के अकॉर्डिंग और काम के अकॉर्डिंग कि 10 मिनट में ये काम करना है, 5 मिनट में ये करना है, 15 मिनट में ये करना है। इस तरीके से सारे काम आप अपने 2 से 3 घंटे में सारे काम ख़त्म कर सकते हो। इस ऐसा करने से क्या है कि फिर हमें ढेर सारा टाइम मिलेगा जिसमें हमें अपना कुछ पर्सनल करना है, या फिर हमें कहीं जाना है, या फिर हमें कोई और एक्स्ट्रा काम करना है, तो वो सब हम कर सकते हैं। उसके बाद भी हम दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी टाइम हमें मिल जाएगा। और शाम को फिर हमें काम करना है। तो 10:30 बजे मेरा काम ख़त्म हो गया था, फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने थोड़ा और काम किए, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। तो इस तरीके से बीता मेरा दिन।